दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत के राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ जो साइक्लोन आ रहा था, जिसको अम्फान के नाम से जानते हैं, वो अब सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब ये बहुत ही बड़े लेवल पर अपना रूप ले चुका है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इस चक्रवात का नाम है अम्फान। तो मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर इसका नाम अम्फान किसने रखा है, किस लॉजिक की वजह से इसका नाम अम्फान रखा जाता है। इससे पहले भी आपने कई चक्रवातों के नाम सुने होंगे, जिसमें कैटरीना, तितली, रफ्तार, संग्राम, इस टाइप से इसके नाम रखे जाते हैं। तो इनके नाम किस रूल के माध्यम से रखे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले ये जानो, अभी जो चक्रवात उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को हिट करने वाला है, उसका नाम रखा गया है अम्फान और ये नाम इसका रखा है थाईलैंड देश ने। तो पूरे विश्व में जितने भी चक्रवात आते हैं, उनके नाम रखने के पीछे का लॉजिक क्या होता है वो समझते हैं। होता क्या था दोस्तों, 1993 तक ऐसा रूल चल रहा था कि एक देश है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर जो चक्रवातों का नाम है वो नॉर्मली भ्रष्ट नेताओं के नाम पर रखा जाता था। साथ ही साथ में अमेरिका में उस समय क्या हो रहा था, अमेरिका में महिलाओं के नाम पर इस चक्रवात का नाम रखा जाता था, जैसे कि कैटरीना, इरमा, इस तरीके से प्रथा वहाँ पर चल रही थी। उसके बाद में 1979 के बाद से ऐसा हुआ कि एक मेल और एक फीमेल के नाम पर चक्रवातों का नाम रखा जाने लगा। लेकिन अगर हम लोग हिंद महासागर क्षेत्र की बात करें जाए, मतलब कि इस मैप में आप देख सकते हो, ये जो पूरा रीजन है इंडियन ओशियन जो लिखा है, ये पूरा जो क्षेत्र आता है यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक, इसको इंडियन ओशियन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो हिंद महासागर में आने वाले जितने भी तूफान थे, तो इसके जितने भी हिंद महासागर में आने वाले जितने भी देश हैं, उन देशों ने डिसाइड किया कि वो किसी महिला या पुरुष के नाम पर उस चक्रवात का नाम नहीं रखेंगे, वो उसमें इंक्लूड करेंगे ज़्यादातर मतलब फ्लावर्स हो गए, जानवर हो गए, पक्षी हो गए, पेड़ हो गए, या फिर कोई खाने वाली चीज़ है, इनके नाम पर ही चक्रवातों के नाम रखते थे। अब इन चक्रवातों का नाम हिंद महासागर के देशों ने कैसे रखा, तो देखो सन 2004 में एक संधि हुई थी, मतलब जिस एक व्यवस्था शुरू करी गई थी, जिसमें कि हिंद महासागर में आने वाले 8 देशों ने मिलकर चक्रवात का नाम रखने के लिए एक व्यवस्था शुरू करी थी। नाम रखने के पीछे लॉजिक ये होता है कि जब भी किसी चक्रवात का नाम अगर दे देंगे, तो फिर उसके बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए आसानी हो जाती है, जैसे कि न्यूज़पेपर में या फिर अनाउंसमेंट करने में आसानी हो जाती है कि इस नाम का एक तूफान बड़ी तेज़ी से आ रहा है, आप लोग इस एरिया को खाली कर दो। इस वजह से इसका नाम रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये जो इंडियन ओशियन में क्षेत्र में स्थित 8 देश हैं, जिन्होंने मिलकर ये व्यवस्था शुरू करी थी और इसको इनिशिएट किया गया था भारत की तरफ से, जो कि एक प्राउड की बात है। अब ये 8 कौन कौन से देश हैं इन हिंद महासागर के क्षेत्र में? सबसे पहले तो देखो, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है और थाईलैंड। इनके नाम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस वजह से इसको याद रख लेना। एक बार आपको मैप में दिखा देते हैं कि हिंद महासागर में स्थित कौन से 8 देश हैं जिन्होंने इस व्यवस्था को बनाया है। भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इस तरफ म्यांमार हो गया, उसके साथ यहाँ पर ओमान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब मालदीव को भी देख लेंगे। मालदीव ये यहाँ पर रहा, ये इन्हीं 8 देशों ने मिलकर हिंद महासागर के क्षेत्र में आने वाले जो साइक्लोन्स हैं, उनके नामकरण को लेकर एक व्यवस्था शुरू करी थी, जिसमें क्या होगा कि प्रत्येक देश के द्वारा कुछ नाम सजेस्ट किए जाएंगे और उन्हीं नामों के बेसिस पर किसी भी चक्रवात का नाम रखा जाएगा। अगर भारत की बात करी जाए, तो भारत की तरफ से ये जो नाम है, ये भारतीय मौसम विभाग के द्वारा डिसाइड किया जाता है। उसने नामों की एक लिस्ट तैयार करी है, इसी प्रकार से हर देश ने एक लिस्ट तैयार करी है, उसी बेसिस पर इसका नाम रखा जाता है। अब सवाल ये आता है कि किस बार कौन सा देश इन नामों को रखेगा, ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है। जैसे सन 2020 अगर चल रहा है, तो इस समय जो नाम है जिसका नाम अम्फान है, वो कैसे रखा गया। तो देखो क्या होता है, किसी भी देश का जो अंग्रेजी का वर्णमाला के अनुसार जो उसके देश के नाम का जो पहला लेटर होता है, उसके हिसाब से देशों को प्रेफरेंस दिया जाता है। यानी कि सबसे पहले बांग्लादेश को मौका मिला, क्योंकि बांग्लादेश का पहला वर्ड बी है, और बी के बाद में अगला जो देश है वो है इंडिया, आई को मौका मिला। इसी तरीके से ये जो 8 देश हैं,
ये एक बाय एक क्रम से एक दूसरे से इसका नाम आता जाएगा। जिस देश का नाम होगा उसी को मौका मिलेगा उस चक्रवात का नाम रखने के लिए। तो अभी जो चक्रवात आ रहा है इसका नाम देखो, मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम, ये सभी तो मैंने आपको फोटोज़ दिखाई हैं, इसका नाम रखा गया है अम्फान। दूसरी चीज़ आती है कि इस चक्रवात का नाम रखा किसने है, तो इस बार जो मौका था वो था थाईलैंड के पास में। तो एक प्रश्न बनता है कि चक्रवाती तूफान अम्फान का नामकरण किस देश ने किया है, तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड देश ने इस बार चक्रवाती तूफान अम्फान का नाम रखा है। इसके अलावा जब किसी दूसरे अगला तो जो चक्रवात आएगा वो थाईलैंड के बाद में अगला जो देश होगा वर्णमाला के अनुसार वही इस चक्रवात का नाम रखेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको सारे पॉइंट्स सीखने को मिले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।